हेलो बच्चों, एलन डिजिटल की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। और आज स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग एक वेक्टर से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका कि नाम है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक है, और जिसको कि प्रेम से हम लोग बॉक्स प्रोडक्ट भी है ना कह देते हैं। ठीक है, तो क्यों कहते हैं वो भी थोड़ा सा समझेंगे बाद में। स्टार्ट करते हैं क्या होता है ना बॉक्स प्रोडक्ट। तो है ना, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट नाम है इसका और ट्रिपल है, इस वजह से 3 वेक्टर्स तो हमें लेने ही है। ठीक है, तो 3 वेक्टर्स जो है वो कुछ इस तरीके से प्रोडक्ट में आएंगे। क्रॉस और डॉट प्रोडक्ट हम ऑलरेडी जानते हैं। तो क्रॉस प्रोडक्ट पहले लेंगे हम ए और बी का, और उसके बाद फिर हम क्या लेंगे, डॉट प्रोडक्ट विथ द थर्ड वेक्टर विच इज सी, है ना। तो वो हमें क्या देगा, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट देगा। ठीक है, और जिसकी की वैल्यू कुछ इस तरीके से निकाली जाती है। बॉक्स एबीसी की वैल्यू क्या आती है, मॉड ए मॉड बी मॉड सी एंड साइन थीटा इंटू कॉस फाई आती है। अच्छा, कैसे आती है ये कुछ इस तरीके से आती है कि मान लो अगर आपके पास कुछ अगर मान लो आपके पास इस तरीके से एक वेक्टर ए है ना, बी वेक्टर कुछ इस तरीके से है और सी वेक्टर मान लो कुछ इस तरीके से इसका ओरिएंटेशन है। ठीक है, तो अगर ए और बी के बीच का एंगल अगर थीटा है और इसके परपेंडिकुलर के साथ है ना, मतलब ए और बी के प्लेन के परपेंडिकुलर अगर मान लो है ना, ये क्या आ जाएगा, ए क्रॉस बी आ जाएगा। मान लो क्या मतलब आएगा ही वो तो। ठीक है, तो ए क्रॉस बी का डायरेक्शन कुछ इस तरीके से आ जाएगा, परपेंडिकुलर टू दी ए क्रॉस ए और बी के प्लेन के परपेंडिकुलर। और उसके साथ फिर है ना जो सी का एंगल है वो कुछ अगर मान लो फाई एंगल है, तो उसकी जो वैल्यू आएगी ना वो ये आ जाएगी। ठीक है, होगा क्या कि जब आप डॉट क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए बी लोगे तो मॉड ए मॉड बी साइन थीटा आ जाएगा आपके पास, और फिर उसके साथ इसका हम डॉट लेंगे किसके साथ, सी के साथ। तो जब ए क्रॉस बी का डॉट सी के साथ लेंगे तो उनके बीच का जो एंगल है वो कितना है, फाई है। तो यहाँ से ये कॉस फाई जो है वो प्रकट हो जाएगा। ठीक है, तो बस इस तरीके से हो जाएगा। तो फाई जो एंगल बिटवीन ए एंड बी होगा, और थीटा जो है एंगल बिटवीन ए एंड बी है, और फाई जो है वो एंगल बिटवीन ए क्रॉस बी एंड सी वेक्टर होगा। ठीक है, अच्छा, इसका जो रिप्रेजेंटेशन का तरीका है वो कुछ इस तरीके से भी हम लोग इसको क्या करते हैं, रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो बस इसी वजह से है ना, क्योंकि हमने बॉक्स में इसको लिखा है तो इस वजह से बॉक्स एबीसी इसको कहा भी जाता है, पढ़ा भी जाता है इस तरीके से। ठीक है, और इसी वजह से इसको बॉक्स प्रोडक्ट भी कहा जाता है। या फिर एक तरीका ये भी कह सकते हैं कि अब ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन जैसे देखें अगर इसका, तो जो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन होगा एक्चुअली होगा क्या कि एक मान लो एक पैरेलल पाइप्ड है जिसकी की वॉल्यूम की अगर बात की जाए तो उसका वॉल्यूम जो है ना वो बिल्कुल एग्जैक्टली क्या निकल कर आता है, बॉक्स एबीसी निकल कर आता है ना। इसी वजह से इस बॉक्स का वॉल्यूम हमने निकाला है, तो इस वजह से भी बॉक्स प्रोडक्ट बोल सकते हैं। ठीक है, तो ज्योमेट्रिकली हम इस तरीके से बॉक्स प्रोडक्ट को जो है जस्टिफाई कर सकते हैं। ठीक है, और इसका वॉल्यूम अगर हम निकालना चाहें तो एक्चुअली आएगा क्या, वॉल्यूम होगा बेस एरिया है ना, बेस एरिया और इनटू क्या आएगा, हाइट आएगा। ठीक है, और बेस एरिया इनटू हाइट मतलब कि अगर मान लो कोई भी पैरेलल पाइप है उसका जो वॉल्यूम है हम इसी तरीके से निकाल सकते हैं। और बेस एरिया की अगर बात करें तो ये क्या है, एक पैरेललोग्राम है, और जिसके की अगर एरिया की बात करेंगे तो क्या आएगा, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी आ जाएगा। ठीक है, तो मॉड ऑफ ए क्रॉस बी जो है वो क्या आ जाएगा, बेस एरिया आ जाएगा। और हाइट की अगर बात करें है ना, क्योंकि अगर एंगल यहाँ पर फाई होगा है ना, तो सी के साथ अगर इसका देखा जाए तो ये वाला कंपोनेंट कौन सा हो जाएगा है ना, कॉस फाई वाला कंपोनेंट हो जाएगा है ना, मॉड सी कॉस फाई। तो बस ये हो जाएगा हाइट, तो मॉड सी इंटू हो जाएगा क्या, कॉस फाई। ठीक है, इस तरीके से। और अगर इसको एक्सपेंड कर दिया जाए तो फाइनली आपको क्या मिलेगा, मॉड ए मॉड बी और इंटू साइन थीटा और मॉड सी है ना, मॉड सी और इंटू मिलेगा आपको कॉस फाई। ठीक है, इस तरीके से। तो ये सेम वैल्यू किस चीज़ की निकल कर आई है, ये निकल कर आई है बॉक्स एबीसी की वैल्यू। और मॉड सिर्फ लगाने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि जो वॉल्यूम है वो नेगेटिव नहीं हो सकता, तो इस वजह से ये मॉड आपको नज़र आ रहा होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और सेम वे में हम लोग टेट्राहेड्रन का जो वॉल्यूम है उसको भी इस तरीके से कुछ रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि मान लो अगर आपके सामने कुछ टेट्राहेड्रन इस तरीके से है ना, जिसके की जो है ना वर्टेक्स अगर मान लो कुछ इस तरीके से ओ ए बी सी है ना, तो हम क्या करेंगे, अगर मान लो आपके सामने वर्टेक्स दे रखे हैं ना ऑलरेडी, तो आप क्या करो, सबसे पहले तो आपको वर्टेक्स से ये वेक्टर्स निकालने होंगे तीनों है ना, जो को टर्मिनस एजेस वाले 3 वेक्टर्स है ना। और फिर हम क्या करेंगे, 1/6 बॉक्स एबीसी निकाल लो, आपको क्या मिलेगा, टेट्राहेड्रन का वॉल्यूम मिल जाएगा। इसको भी अगर निकालना है आप तो बिल्कुल इसी तरीके से 1/3 इंटू बेस एरिया होता है एक्चुअली टेट्राहेड्रन का वॉल्यूम है ना, क्या होता है, बेस एरिया और इंटू क्या होता है, हाइट होता है। ठीक है, इस तरीके से हम लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। और बेस एरिया अभी भी क्या आएगा, बेस एरिया एक्चुअली इस बार क्या है, एक
ट्राइंगल है तो इस वजह से हाफ इंटू बेस इंटू हाइट आ जाएगा, तो वो जो हाफ है वो कंबाइन होके 1/3 से 1/6 बना देगा, और बाकी जो है ना जो भी होगा वो हमको बॉक्स एबीसी दे देगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग टेट्राहेड्रन का वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कुछ पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस कर लिया जाए। तो इफ सी लाइज इन प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी देन फाई इज इक्वल टू 90 डिग्री। अच्छा, कहने का तात्पर्य ये है कि सी अगर ए और बी के प्लेन में ही आ गया तो हो क्या गया कि अगर सी ए और बी के प्लेन में है तो इसका मतलब तीनों वेक्टर्स क्या हो गए, सेम प्लेन में हो गए। और अगर तीनों वेक्टर्स ही सेम प्लेन में हो गए तो हमारे पास पैरेलल पाइप नहीं बचा, और अगर पैरेलल पाइप भी नहीं बचा तो उसके वॉल्यूम की बात की जाएगी क्या? नहीं की जाएगी। उसका वॉल्यूम कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमारे पास 3D फिगर ही नहीं बचा इस बार। अच्छा, अगर ऐसा मैं कहूँ कि अगर बॉक्स ABC 0 है तो जो इन तीनों से है ना, तीनों को मिलाकर जब को टर्मिनस एजेस मिलाकर है ना जो पैरेलल पाइप बन रहा है उसका वॉल्यूम कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा, और तीनों वेक्टर्स क्या हो जाएंगे? कोप्लेनर हो जाएंगे। मतलब अगर उल्टा कहना चाहूँ कि अगर बॉक्स ABC 0 है तो जो ABC 3 वेक्टर्स हैं वो क्या होंगे? कोप्लेनर होंगे। तो बस सेम चीज़ यहाँ पर सेकंड पॉइंट पे मैंने कही है ना, क्योंकि अगर बॉक्स ABC 0 हो गया तो वॉल्यूम 0 हो गया, वॉल्यूम 0 हो गया तो पैरेलल पाइप भी नहीं बचा, सेम प्लेन में सारे वेक्टर्स आ जाएंगे, इस वजह से वो क्या हो जाएंगे? कोप्लेनर हो जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है तो बहुत आसान सा पॉइंट है कि अगर बॉक्स ABC की मैक्सिमम वैल्यू की अगर बात की जाए तो वो कितनी आएगी? मॉड A मॉड B मॉड C आएगी। क्यों? क्योंकि साइन थीटा और कॉस फाई वो मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 1/1 हो सकते हैं। किस केस में होंगे? जब आप क्यूबॉइड बना दोगे। ठीक है, ये तो बहुत इन जनरल बोल दिया क्यूबॉइड, वैसे क्यूब बनाओगे तब भी आपको बिल्कुल सेम है ना मैक्सिमाइज्ड वे में ही मिलेगा। उस केस में तो मॉड A मॉड B मॉड C भी क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे, है ना, जब क्यूब होगा उस केस में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगर मान लो आपके सामने कुछ एक्सप्रेशन कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, ठीक है, इफ ए है ना ए वेक्टर कुछ आई जे के कंपोनेंट में है ना, और बी वेक्टर भी आई जे के और सी वेक्टर भी आई जे के कंपोनेंट्स में अगर कुछ इस तरीके से दिया हुआ है तो आप बॉक्स एबीसी की वैल्यू डायरेक्टली इस डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू है ना वो अगर निकालोगे तो आपको बॉक्स एबीसी की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट निकालते समय तो वैसे ही हम क्या करते हैं, दो वेक्टर्स का जब क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो आई जे के और बाकी दो वेक्टर्स के कंपोनेंट्स हम पुट करके और फिर दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं। तो बस उसी वे में थर्ड वेक्टर हमने क्या कर दिया, डॉट प्रोडक्ट ले लिया अगर उसके साथ, तो कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन हमें मिल जाएगा। उसके बाद फिर प्रॉपर्टीज ऑफ एसटीपी है। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज ऑफ एसटीपी में हम क्या करेंगे कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर्स व्हेन 2 ऑफ देम आर कोलिनियर। तो मतलब अगर दो वेक्टर्स कोलिनियर हो गए तो एक्चुअली होगा क्या कि इस डिटर्मिनेंट की दो रोज क्या हो गई, कोलिनियर हो गई, मतलब कि प्रोपोर्शनल हो गई। अगर दो रोज अगर प्रोपोर्शनल हो जाती है किसी भी डिटर्मिनेंट में तो उसकी वैल्यू कितनी आ जाती है, 0 आ जाती है। ठीक है, 3 होगी तो तीनों में क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा, वो भी सेम वे में। ठीक है, इफ द साइक्लिक ऑर्डर ऑफ द नेक्स्ट पॉइंट है, इफ द साइक्लिक ऑर्डर ऑफ द वेक्टर रिमेन्स देन द वैल्यू ऑफ द एसटीपी डज नॉट चेंज। मतलब अगर आप साइक्लिक ऑर्डर कुछ इस तरीके से है ना, ए बी सी हो या बी सी ए हो या सी ए बी हो, कुछ इस तरीके से अगर है तो इसकी वैल्यू जो है वो चेंज नहीं होगी। लेकिन अगर आपने साइक्लिक ऑर्डर चेंज किया तो भी मैग्नीट्यूड तो सेम ही रहेगा, बस वो चेंज किस में होगा, साइन में चेंज होगा। ठीक है, इफ द साइक्लिक ऑर्डर इज चेंज देन द वैल्यू ऑफ द एसटीपी चेंजेस ओनली इन साइन, है ना, सिर्फ साइन में चेंज होगा अगर आपने साइक्लिक ऑर्डर चेंज कर दिया। मतलब जैसे एबीसी है तो एबीसी का साइकिल इस टाइप से होगा क्लॉकवाइज, और एसीबी की अगर बात करें तो एसीबी कैसा हो गया, एंटी क्लॉकवाइज हो गया। तो इस वजह से जो साइक्लिक ऑर्डर है वो हमारा डिफरेंट हो गया, और अगर वो डिफरेंट हो जाएगा तो एक्चुअली वो नेगेटिव टाइम्स हो जाएगा एक दूसरे के। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। मान लो कि अगर LMN बॉक्स LMN है मल्टीप्लाइड बाय बॉक्स ABC है तो जो उसकी वैल्यू है वो क्या निकल कर आती है, L.A, L.B, L.C, M.A, M.B, M.C, N.A, N.B एंड N.C। अच्छा, आता कैसे है, ये एक डिटर्मिनेंट है, ये भी एक डिटर्मिनेंट है ना, डिटर्मिनेंट के फॉर्म में हम लिख सकते हैं इन दोनों को। और जब उन दोनों डिटर्मिनेंट्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट हम लोग ऑलरेडी जानते हैं, तो उस तरीके से अगर आप डिटर्मिनेंट्स को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको बेशक ये डिटर्मिनेंट है ना मिल जाएगा बिल्कुल। अच्छा, इसमें एक बात इंपॉर्टेंट ये है कि अगर मान लो दोनों वेक्टर्स क्या हो गए, सेम हो गए, एक्चुअली यहाँ डॉट नहीं होता ना, तो इस तरीके से मान लो कुछ दोनों वेक्टर्स मतलब यहाँ पर LMN की जगह ही अगर ABC ही होता तो एक्चुअली ये क्या हो जाता, स्क्वायर हो जाता। तो इसकी अगर डायरेक्टली वैल्यू मुझे निकालना है तो कैसे निकालूंगा मैं, तो इसके स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। एक्चुअली LMN की प्लेस पर क्या हो चुका है अब, ABC हो चुका है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये A.A है ना,
ये हो जाएगा ए डॉट बी, यहाँ हो जाएगा ये ए डॉट सी, है ना। और सेम वे में ये हो जाएगा बी डॉट ए, यहाँ पर हो जाएगा बी डॉट बी, और ये हो जाएगा बी डॉट सी। ठीक है, सेम वे में लास्ट जो रो है वो हो जाएगी सी डॉट ए, सी डॉट बी, सी डॉट सी, है ना। कुछ इस तरीके से ये हमें मिल जाएगा। ये बताने का तात्पर्य इतना है क्योंकि डायरेक्टली जेईई में कॉन्सेप्ट को लेकर, है ना, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया है और वो क्वेश्चन आज हम डिस्कस भी करेंगे, है ना। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। ठीक है, और पहला क्वेश्चन है कि अगर मान लो लेट पी आर इज इक्वल टू 3i प्लस जे माइनस 2k है और एस क्यू कितना है i माइनस 3j माइनस 4k, है ना। डिटरमाइन डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम PQRS, मतलब कि PR एंड SQ ये क्या है, डायगोनल्स है PQRS पैरेललोग्राम के। PT वेक्टर दिया है i प्लस 2j प्लस 3k बी अनदर वेक्टर, कोई वेक्टर है ये। ठीक है, देन द वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपाइप डिटरमाइंड बाय द वेक्टर्स PT, PQ एंड PS, है ना। तो PT तो ऑलरेडी हमारे पास है और हमको अगर वॉल्यूम निकालना है तो बॉक्स ABC की वैल्यू ही निकालनी है एक्चुअली। तो PQ और PS की अगर बात की जाए तो PQ और PS हमको डायरेक्टली दिए नहीं है, बट हम निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, आप पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन, है ना, जानते हैं। तो अगर मान लो कुछ इस तरीके से एक पैरेललोग्राम है PQRS, ठीक है, और जिसमें कि आपको PR की वैल्यू ऑलरेडी दे रखी है और SQ की वैल्यू भी आपको ऑलरेडी दे रखी है। आपको निकालना क्या है, PQ निकालना है और PS निकालना है, मतलब आपको साइड्स निकालनी है एक्चुअली, और दोनों डायगोनल्स दे रखे हैं। तो पैरेललोग्राम लॉ क्या कहता है कि PQ प्लस PS अगर किया जाए तो आपको क्या मिलेगा, PR मिलेगा, फर्स्ट डायगोनल जो लॉन्ग ये वाला डायगोनल होगा, है ना। और PR की वैल्यू भी हमारे पास है। PR की वैल्यू कितनी है, 3i प्लस j और माइनस 2k। ठीक है, और सेम वे में दूसरा जो डायगोनल है कैसे निकलता है, PQ माइनस करके, है ना। PQ अगर मैं यहाँ पर कर दूँ माइनस, है ना, माइनस PS कर दिया जाए तो आपको क्या मिलेगा, दूसरा डायगोनल जो कि क्या है, SQ डायगोनल होगा। और SQ की वैल्यू भी हमारे पास ऑलरेडी है जो कि क्या है, i माइनस 3j और माइनस 4k। ठीक है, कुछ इस तरीके से है। बस अब क्या करेंगे, PQ और PS निकालने के लिए इन दोनों को सबसे पहले तो ऐड कर दिया, है ना। इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, 2PQ, और 2PQ इज इक्वल टू इधर हो जाएगा 4i कैप माइनस 2j कैप और माइनस 6k कैप। और फिर फाइनली PQ की वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी 2i कैप माइनस j कैप और माइनस 3k कैप। तो एक वेक्टर हमारे पास ऑलरेडी आ चुका है। अब दूसरा वेक्टर निकालने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो जब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो PQ कैंसिल और PS का डबल हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको मिलेगा 2 टाइम्स PS इज इक्वल टू, इन दोनों को भी सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा 2i कैप, ये हो जाएगा कितना, प्लस 4j कैप, और यहाँ हो जाएगा प्लस 2k कैप। तो यहाँ से आप PS निकाल लेंगे। PS की वैल्यू कितनी हो जाएगी i कैप प्लस 2j कैप और प्लस k कैप। ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा। बस अब हमको क्या करना है, तीनों वेक्टर्स ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, एक्चुअली दोनों ही, क्योंकि दो तो निकालने थे और थर्ड वेक्टर हमारे पास ऑलरेडी गिवन था। ठीक है, तो अब हमको इन तीनों को लेकर एक है ना पैरेललोपाइप बनाना है और जिसका कि वॉल्यूम हमको फाइनली निकालना है। तो जो वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप क्या हो जाएगा, इन तीनों वेक्टर्स को डिटर्मिनेंट में अरेंज करके और उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 1 2 1, है ना। देखो ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, किसी भी ऑर्डर में आप अरेंज करो। अगर नेगेटिव आ रहा है तो आप उसको पॉजिटिव कर लो, क्योंकि वॉल्यूम नेगेटिव नहीं हो सकता, है ना। बाकी मैग्नीट्यूड तो आप कैसे भी अरेंज करो सेम आएगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से इसकी वैल्यू जो भी आएगी वो हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा वो। तो इसको निकाल लेते हैं। 1 इंटू ये कितना हो जाएगा, 1 इंटू माइनस 6, और ये कितना हो गया, प्लस 3 हो जाएगा ये। ठीक है, और नेक्स्ट -2, फर्स्ट रो के अलॉन्ग ओपन कर रहे हैं हम लोग, तो -2 और इंटू कितना हो जाएगा, -3 और प्लस -6 हो जाएगा ये, है ना। ये हो जाएगा -6। ठीक है, और फाइनली 1 इंटू कितना हो जाएगा, +1 इंटू
ये हो जाएगा -1 और कितना हो जाएगा ये हो जाएगा -4, ये हो जाएगा। बस अब सबको ओपन कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा कितना, यहाँ पर आ जाएगा -3, ठीक है, और ये हो जाएगा -9 × 2 मतलब कितना हो गया +18 हो जाएगा, और यहाँ से आ जाएगा 5, तो ये हो जाएगा -5, है ना। तो फाइनली जो वॉल्यूम आ रहा है हम लोगों के पास वो कितना आ रहा है, वो आ रहा है 8 माइनस कर लेंगे तो 10 जो है आपका आंसर हो जाएगा। तो फाइनली जो इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिलेगा वो कितना मिलेगा, 10 हो जाएगा इसका वॉल्यूम। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके से है कि द एजेस ऑफ अ पैरेललोपाइड आर ऑफ यूनिट लेंथ, है ना, यूनिट लेंथ की आपको एजेस दे रखी है, आर पैरेलल टू नॉन कोप्लेनर यूनिट वेक्टर्स ABC सच दैट A डॉट B, B डॉट C एंड C डॉट A की वैल्यू आपको 1/2 दे रखी है। देन द वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड बताना है ABC को मानकर, है ना, एजेस अगर ये होगी तो इसका एकमात्र तरीका मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही इसका बताया भी था कि अगर ABC का स्क्वायर, है ना, लिख ले हम डायरेक्टली, क्योंकि हमारे पास A डॉट B, B डॉट C और C डॉट A की वैल्यू है, और इनका रिवर्स भी है क्योंकि डॉट प्रोडक्ट तो कम्यूटेटिव होता है, तो B डॉट A, C डॉट A और A डॉट C की वैल्यू भी हमारे पास ऑलरेडी गिवन है 1/2, और ये कहना गलत नहीं होगा कि A डॉट A, B डॉट B और C डॉट C की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि ये क्या है, यूनिट लेंथ के वेक्टर्स है सारे, तो जब आप डॉट प्रोडक्ट लोगे खुद के साथ तो कितना आ जाएगा, उसकी वैल्यू वो हो जाएगी 1, ठीक है। तो बस अब इनको सबको सजा लेते हैं, A डॉट A, है ना, ये होता है A डॉट A, A डॉट B, A डॉट C, यहाँ आ जाएगा B डॉट A, B डॉट B और B डॉट C, और फाइनली लास्ट होगी C डॉट A, C डॉट B और C डॉट C, ठीक है। बस अब इसमें पुट कर देते हैं सारी वैल्यूज, तो ये हो जाएगी 1 और ये हो जाएगा 1/2, ये भी हो जाएगा 1/2, यहाँ पर 1/2 और यहाँ हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1/2, यहाँ पर 1/2, 1/2 और ये हो जाएगा 1। तो कुछ इस तरीके से इसको निकाल लेंगे। बस अब इसको एक्सपैंड कर लेते हैं फर्स्ट रो के अलॉन्ग, तो ये हो जाएगा 1 × ये हो जाएगा 1 - 1/4, ठीक है। फिर नेगेटिव टाइम्स आ जाएगा -1/2 इंटू कितना हो जाएगा ये 1/2 और माइनस कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, ठीक है। फिर फाइनली यहाँ पर लिख देता हूँ मैं +1/2 इंटू ये हो जाएगा 1/4 और माइनस कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, इस तरीके से। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 3/4 यहाँ पर, और यहाँ पर 1/2 - 1/4 हो जाएगा 1/4 और 1/4 इंटू 1/2 कितना हो जाएगा 1/8 हो जाएगा। तो -1/8 यहाँ पर प्रकट हो जाएगा, और 1/4 - 1/2 जो है वो -1/4 आएगा, और -1/4 इंटू 1/2 जो है फिर से 1/8 ही आ जाएगा, और इसकी वैल्यू हो जाएगी 3/4 - 2/8 मतलब कि 1/4, ठीक है। और 3/4 - 1/4 जो है वो 2/4 आ जाएगा, और 2/4 कितना होता है 1/2 होता है, मतलब कि इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1/2। ये स्क्वायर की वैल्यू आई है, तो बॉक्स ABC की अगर वैल्यू की बात की जाए तो वो कितना हो जाएगा इसका √, मतलब कि कितना 1/√2। वैसे प्लस माइनस आएगा, बट माइनस को हम ओमिट कर देंगे क्योंकि नेगेटिव वॉल्यूम नहीं हो सकता, तो इस वजह से 1/√2 जो है फाइनली इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम लोग क्वेश्चंस को कर लिया करेंगे। बाय बाय, टेक केयर।